करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज हो सकता है आपका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। पीडीएफ में जो भी कंटेंट है उसको आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कल उन्होंने चर्चा की थी योग से संबंधित कि योग है क्या। कुछ ही पॉइंट्स ऐसे नॉर्मल सी सामान्य सी चर्चा की थी। आज हम लोग एक मुख्य बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे WHO का, इस पर कल हमने आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछा था, हिंदी मीनिंग भी पूछा कि जितने भी हम लोग योग में जो कुछ भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट हो या हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो, वो सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जो हमारी WHO की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से तभी स्वस्थ माना जाएगा जब वो फिजिकली फिट हो, शारीरिक तौर पर फिट हो, मेंटली मीन्स मानसिक तौर पर फिट हो, सोशली मीन्स सामाजिक तौर पर फिट हो, और स्पिरिचुअली मीन्स होता है आध्यात्मिक तौर पर। ये सभी चीजें जब एक व्यक्ति के अंदर दिखाई दे तो उसे he or she is physically fit and fine in all direction। तो ये क्या है, ये हम लोग बात कर रहे थे। आज इसको एक बार देखते हैं कि जो हमारे ये जो 4 मुख्य बिंदु हैं हमारे हेल्थ के, जो हमारे पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब इन्हीं 4 बिंदुओं पर ही चर्चा हो रही है। केंद्र बिंदु हमारे ये 4 पॉइंट्स ही होंगे। तो जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, सपोज यदि आप मेरे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, पहले तो सब लोग एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि सब सीधे होकर बैठे। ठीक, योग में एक पहला प्रॉमिस करना चाहिए कि कुछ भी हम कर पाए ना कर पाए, बट वी हैव टू सिट इन राइट पोजीशन एट एनी हाउ। ठीक है, सब सीधे होकर बैठेंगे। बहुत थकान लगती हो तो दीवार से टेक ले लो, लेकिन सब सीधे बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि योग जब शुरू करते हैं ना, तो योग की एक पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, अथ योगा अनुशासन। जिसके जीवन में अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वही व्यक्ति योग कर सकता है। अब अनुशासन का मतलब ये तो नहीं है कि कोई पुलिस आएगी हमारे पास, कोई फोर्सफुली हमें कुछ बताएगी तब हम अनुशासन का मीन्स होता है सेल्फ का अनुशासन। ठीक है, तो सेल्फ के अनुशासन में क्या है, सबसे पहले हम सीधे बैठे।
अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे WHO के 4 हेल्थ के जो डायमेंशन है, उसका फर्स्ट है फिजिकल। यदि आप सबसे बिल्कुल आराम से सुनेंगे और आराम से आंसर देंगे, यहीं पर 5 मिनट आज हम बाद में नहीं लेंगे, यही कवर करेंगे। तो क्या है कि जो हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है हमारा, तो वहां फिजिकली कैसे हम समझ पाते हैं कि शी इज फिजिकली फिट एंड फाइन और नॉट, है या नहीं? कैसे समझेंगे, कैसे तय करेंगे? मेरी बात सबको समझ में आ रही? कुछ भाषा में तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी भाषा टफ लग रही है या प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा किसी को। ये भी लग रहा हो तो बता देना, उसको भी सुधार लेंगे हम लोग। टीचर का मीन्स है विद्यार्थी, ठीक? जब तक एक टीचर विद्यार्थी है, सुधार करने की संभावना रखता है, तब तक टीचर, ठीक? जिस दिन टीचर के अंदर का विद्यार्थी खत्म, टीचर खत्म, शास्त्र। चलो, तो मेरा क्वेश्चन सबको समझ आया? हमने क्या पूछा? हमने कहा कैसे आप समझेंगे कोई व्यक्ति फिजिकली फिट एंड फाइन? फिजिकल पूछा है, केवल फिजिकल बोलेंगे जिन्होंने हैंड रेज किया डिजिटल में। अलका जी। मैम बॉडी पोस्चर को देख के थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है ये फिजिकल फिट है। ठीक है, बॉडी पोस्चर को देखकर लगाया जा सकता। और चलो, अपना अपना पेन भी उठा लेंगे, वैसे रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और 1-2 दिन में आपको पीपीटी या जो आपका सिलेबस आ जाएगा उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, किसी को फिजिकली फिट एंड फाइन देखना हो तो सबसे पहले देखा जाता है BMI। इसका मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति, सपोज करके आप अलका जी हैं या हम हैं, मेरी हाइट है 5 फीट 3 मीन्स 5 3। तो 5 फीट 3 का जो रेशियो है, इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारी 5 फीट हाइट है, मान लो सपोज 3 को पॉइंट को भी हटा दो, सिंपल समझ लो कि यदि मेरी हाइट 5 फीट है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? इसमें एक जीरो लगेगा, 50 kg। सपोज किसी की हाइट है 6 फीट, तो वेट कितना होना चाहिए? जीरो लगा दो। अब किसी का हाइट है 5.5 है, तो वेट कितना होना चाहिए? 55। 5.3 है तो कितना होना चाहिए? 53। ये है एक आइडियल रेशियो है, WHO ने बनाया फिजिकल फिटनेस। अब किसी का 1-2 kg थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा गेन कर लिया, थोड़ा सा बाई चांस मौसम के कारण या बर्फ के कारण कुछ लूज किया, तो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट होगा, तो मैनेज किया जा सकता है 1 और 2 kg 3 kg। लेकिन यदि ये कह दे कि एक व्यक्ति की हाइट 5 फीट है और उसका वेट होना चाहिए 50 kg, बट उसने गेन कर रखा है 60, 65, 70 या अबव जा रहा है, तो इसे आप क्या मानेंगे? फिट है कि नहीं फिट है? नहीं फिट है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि अभी हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न होता है किसी की फिजिकल फिटनेस को देखकर। आपको अगर कोई व्यक्ति है, वो बहुत मोटा दिख रहा है, बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि फिट है? नहीं फिट है। ठीक है, तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं BMI, जिसको जो फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन, फीमेल का आइडियल हीमोग्लोबिन जो है हमारा, वो कितना होना चाहिए? 12 to 14 पॉइंट्स, और मेल का 14 to 16 पॉइंट्स। यदि किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 to 14 पॉइंट्स है तो वो स्वस्थ होगी, काम करने में थकान नहीं लगेगी, किसी बात से इरिटेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब किसी की बॉडी में सही होगा, आइडियल होगा, तो फिर चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, जल्दी बीमार नहीं होंगे। ये सारी चीजें हीमोग्लोबिन रिकवर करता है। उसके बाद मेल का क्या है? 14 to 16 है। तो किसमें देख रहे हैं हम? फिजिकल फिटनेस में देख रहे हैं। कई बार देख रहे हैं बहुत सारे लोग, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा फेस लग रहा है जैसे बहुत डाउन है। ठीक दिखता है ना ऐसे बहुत सारे लोगों का। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ठीक नहीं। तो ये फिजिकल फिटनेस में 4 पॉइंट्स है।
पहला, बॉडी मास इंडेक्स की हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। सेकंड, हमारा जो हीमोग्लोबिन है मेल और फीमेल का आइडियल, वो ठीक होना चाहिए। थर्ड है, जो हमारा बीपी है नीचे का कितना है, बिलो 80 और ऊपर का 120। ये बीपी अगर सही है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो ये भी फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का सिम्टम। फिर उसके बाद है ब्रीदिंग रेट, श्वास लेने का जो रिदम है, पैटर्न है, नॉर्मल है, बहुत फास्ट ले रहे हैं, तो बिल्कुल इतना स्लो है कि बीपी लो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग रेट। अब इन सब के बाद सामने वाला व्यक्ति बैठा कैसे है, ठीक है। फिर जो बात करने का तरीका है वो कैसा है, ये सब फिजिकल फिटनेस में आते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों होने चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, मेंटल हेल्थ को देखते हैं। किसी व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेक करना कि मेंटली हेल्दी है या नहीं। तो आपको अगर चेक करना हो सामने वाला मेंटली हेल्दी है या नहीं, तो कैसे चेक, अपने को भी या सामने वाला, फर्स्ट टाइम कैसे चेक? फिर बोल रहे सबको मेरी आवाज समझ आ रही है? मैडम बात करके जान सकते मेंटली। बात करके क्या जानेंगे, जानेंगे क्या? उनसे पूछ कैसे टॉकिंग करते हैं वो, कैसे, ये तो हो गया। उसमें क्या अगर प्रूव करना हो तो क्या करें? जैसे अभी हमने बोला कि बीएमआई से हमने देखा, बॉडी मास इंडेक्स, हीमोग्लोबिन देखा, ऐसे क्या चीज आएगी? सब लोग आराम से बोले। ये तो मैडम कुछ इंस्ट्रक्शन दे के वो जान सकते हैं। और सब लोग अपना मैम बोलो। मैम उसकी हरकतों से पता चलेगा। उसकी हरकतें अलग अजीब तरीके की होगी। ठीक है, देखो सब लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अब जो बोलेंगे उसको पूरा वर्ड्स में लेकर आएंगे, क्या चीजें दिखेंगी ऐसी। किसी का मेंटल हेल्थ चेक करना हो तो उसके डिसीजन देखे जाते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी। मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? हमारे निर्णय पर निर्भर। जिसके जितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, उसी की मानसिक क्षमता उसी से देखी जाती है कि ये व्यक्ति मेंटली कितना फिट है। समझ आए सबको? यही मेन पॉइंट होता है। आप कैसे किसी को समझते हो? वो मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब, इससे मानसिक क्षमता नहीं देखी जाती है। वो कितने अमीर घर से आता है, कितने अच्छे कॉलेज से आता है, कितना अच्छा प्रोफेसर है, इससे मानसिक क्षमता नहीं देखी जाती। मानसिक क्षमता देखी जाती है ये व्यक्ति जिस समय इसके पास चैलेंजेस हैं, फेस कर रहा है, उस समय ये कैसे निर्णय लेता है, कैसे उसे बाहर आने की क्षमता रखता है। ये हो गया मेंटल फिटनेस। दूसरा क्या? आई कॉन्टेक्ट। जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो किससे आता है? एक व्यक्ति सीधा बैठा है, यदि व्यक्ति मेंटली फिट एंड फाइन है, कॉन्फिडेंस उसका सही है, तो सीधा बैठा। आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब आई ब्लिंकिंग फास्ट नहीं होगी। ये मेंटल फिटनेस में आता है। दूसरा जो हमारा मेंटल फिटनेस है उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि जब कोई व्यक्ति मेंटली फिट एंड फाइन होगा तो वो अपने ऊपर ध्यान देगा। आपने देखा है जो लोग मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो किस पर ध्यान देते हैं? अपने काम। और जो मानसिक स्वस्थ नहीं वो किस पर ध्यान देते हैं? पूरा पूरा जीवन निकल जाता है दूसरों पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या है? ये मानसिक स्वास्थ्य के पैमाने हैं जो हम किसी पर को जज करते हैं। ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट सोशल फिटनेस को देखते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है हमारा? कितने लोग जानते हैं सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का मीन्स है सोशल एडजस्टमेंट, कि हम कितना दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। यहाँ दूसरे कौन है? पहले हम और हमारे घर के। ठीक, हमारे घर के लोग किसमें आते? सोशल एडजस्टमेंट। फिर हमारा जो प्रोफेशन है, जहां हम काम करते हैं,
भी सोशल एडजस्टमेंट है। मतलब अपने से अलग करके जो कुछ भी लोग होंगे, जैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वो सब क्या है, वो सभी हमारे सोशल फिटनेस है कि हम कितना लोगों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे लड़कर हटेंगे या प्रेम से हटेंगे। दो कंडीशंस आती है सभी के सामने। कई बार हमें लगता है हम फेस नहीं कर पाएंगे, तो हम एक कुछ लोग कैसे होते हैं, शांति से हट जाएंगे। कुछ लोग होते हैं लड़कर हटेंगे। कौन सा तरीका अच्छा है? शांति से हटना। शांति से शांति जरूर से। लड़कर हटे हम वहां से, ठीक है। तो सोशल फिटनेस में क्या है कि हम पहले यदि अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं तो जैसी सिचुएशन हो वहां पहले देख ले हमें कैसे एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ये कौन कौन से लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो देख लेते हैं तो आपको पता चल जाए कि एडजस्टमेंट डेवलप कैसे किया जाता है। जब भी हम दूसरे लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस ओवर रख लेते हैं, अब समझ लीजिए एडजस्टमेंट बिगड़ जाए। हम लोगों के रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? रिश्ते बिगड़ने का मेन कॉज फैक्टर क्या है? अब आप कोई आंसर नहीं देंगे तो हमें लगेगा मेरी भाषा आपको समझ नहीं आ रही। ओवर एक्सपेक्टेशन। चलिए, ओवर एक्सपेक्टेशन वेरी गुड, ठीक। जैसे हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं हमारे रिश्ते खराब हो जाए। करना क्या चाहिए? अपेक्षा किससे रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस किस से रखनी चाहिए? खुद से। खुद से रखनी चाहिए। अपने आप से। अपने आप से क्यों रखनी चाहिए? कि जो चीजें हमें चाहिए वो किसके बल पर हमें पूरी करनी है? अपने बल। नहीं कर पा रहे तो दूसरों से शिकायत ना करें। अगर हो जाए उनसे तो ठीक है, नहीं होती है तो शिकायत ना करें, ठीक है। ये सोशल एडजस्टमेंट का पार्ट है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें अष्टांग योग आएगा, वो सब उसी में देखेंगे अपन, ठीक है। तो सोशल एडजस्टमेंट में क्या है कि ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। दूसरा क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सुधार अपने अंदर करें और दूसरों को स्वीकार करें। अभी हम लोग के रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? हम दूसरों में सुधार करते हैं और अपने को स्वीकार करते हैं कि हम तो ठीक ही हैं। बचपन से लेकर आज तक ना तो हमसे कोई गलती हुई है, जो गलतियां हैं वो दूसरों से ही होती है, ठीक। हम बिल्कुल ठीक है। तो सुधार हम कहाँ करते हैं? हमेशा पूरा जीवन, ये व्यक्ति है पूरा जीवन हो गया, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक। हम जब से आए शादी होकर यहाँ पर वैसे ही चल रहे हैं। तो सुधार हम देख कहाँ रहे हैं? कोई प्रोफेशन में है तो हमने कहा कि जब से हमने ज्वाइन किया तब से इनकी यही हैबिट है। तो क्या है, सुधार हम कहाँ सोच रहे हैं? दूसरों के अंदर सोच। करना कहाँ था सुधार? अपने अंदर। दूसरों को क्या करना था? स्वीकार करना था, क्योंकि दूसरे इतनी जल्दी सुधर नहीं सकते, ठीक। जब तक सामने वाला ना चाहे तब तक आप सोचे कि इसको हम सुधार लेंगे, इम्पॉसिबल, ठीक। आपका मन ना हो यहाँ पढ़ने का तो आपके पेरेंट्स आपको यहाँ तक ला सकते हैं, बिठा सकते हैं, लेकिन आपके मन में पढ़ाई को डाल नहीं सकते। समझ आ रहा है हमने अभी क्या बोला, ठीक। ऐसे ही सुधार की बात हो रही है कि सुधारने की चीज हमारे अंदर हो सकती है, दूसरों में इतनी जल्दी सुधार नहीं आता है। फिर तीसरी चीज क्या है सोशल एडजस्टमेंट में? अगर हमें सुधारना भी है, यदि सुधारना भी है तो करेंगे। अभी हमें लगता है, सपोज करके अपने घर का कोई बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो। उससे ये भी कह रहे हैं कि पढ़ो भी, और उसको पढ़ने से पहले ही बता देते हैं आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप पढ़ पाते तब तक कुछ कर ही ना लेते, ठीक। क्या चाह रहे हैं इससे? कि पढ़े। पढ़ने से पहले उसको फीडबैक क्या दे रहे हैं? अब पढ़ेगा वो। अभी जैसे आप यहाँ पर आए, ठीक है, अभी हम आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट दे दें, ओपन हार्ट बोलो कितनी देर आप यहाँ आपको, जबकि आप ऑनलाइन है, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, ना आप मेरा घर जानते ना हम आपका जानते, ठीक है, ना आ सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है, तब भी आप अभी प्लेटफॉर्म को
और फिर जो छोटे बच्चे हैं उनमें हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और उन चाहते हैं कि वो पढ़े और पढ़ने से पहले उनको फीडबैक दे रहे हैं जो उनके अंदर है। रिलेशन क्यों खराब हो रहे? सबसे ज्यादा सोशल एडजस्टमेंट इस समय कहाँ चाहिए? फैमिली में चाहिए। एक फैमिली बहुत बुरी तरीके से लग रहा है कि हम सब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत एजुकेटेड हो रहे हैं, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, तो फैमिली को हम ऑलरेडी काउंसलर हैं, तो ये चीजों को हम डेली फेस करते हैं। तो फैमिली क्यों ब्रेक हो रही है? क्योंकि हम अपने रिश्तों में भी क्या कर रहे हैं कि इतनी गैपिंग आती जा रही है रिश्तों में हस्बैंड वाइफ के, कि हर समय एक दूसरे को सुधारने के लिए कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति भी स्वीकार कर ले, ये सोशल एडजस्टमेंट, और एक व्यक्ति भी स्वीकार कर लेगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? अभी हमें क्या लगता है कि हस्बैंड कुछ कह रहे हैं और हम नहीं कह पाए, तो ये हमारा वीक पॉइंट है। ये वीक पॉइंट नहीं है। आपने भी कहना शुरू कर दिया बराबरी से, तो जो आपकी जनरेशन है ना, आपको नहीं पता वो किस तरफ चली जाए। ठीक, एक व्यक्ति भी शांत रहा और समझदारी से कदम उठाए, तो भी कम से कम आने वाली जो जनरेशन आपके घर ग्रो कर रही है, वो कम से कम एक डायरेक्शन में जाए। तो सोशल एडजस्टमेंट इस टाइम पे मेंटली भी लोग स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी फिट होने लगे हैं। लोगों को लगने लगा, एक अवेयरनेस आ गई है कि फिजिकली हमें फिट एंड फाइन होना चाहिए। लेकिन सोशल एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो ऐसा लगता है जीरो हो गया, क्योंकि कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। और अगर हमने किसी को सुनने की क्षमता नहीं डेवलप की, तो घर में किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा। ठीक, झुकने का मतलब यहाँ पर दबाव से नहीं है, समझदारी से, कि कैसे अपनी बात कब रखें। जब माहौल बहुत अच्छा हो तो अपनी बात रखें, लेकिन जब माहौल बिगड़ा हुआ हो तो कोई ना कोई व्यक्ति एक शांत हो जाए। ये किसका पार्ट है? सोशल एडजस्टमेंट। क्योंकि सुधार कहाँ करना है? अपने अंदर करना। जिस व्यक्ति को शांति चाहिए उसी को सुधार करना पड़ेगा, वरना किसी को शांति चाहिए, लगता है शांति चाहिए। अगर शांति चाहिए हो तो इतना सब गड़बड़ काम क्यों करेंगे? क्योंकि शांति नहीं चाहिए आपको। ठीक, और जिनको शांति चाहिए वो 1000 रास्ते ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमें शांति चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग पूरे दिन भगवान जी की पूजा करते हैं। सब किसी को लगता है अपने घर में भगवान जी बैठे हैं। अगर भगवान जी बैठे हो तो कोई लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। कोई गलत काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमने भगवान जी को बिल्कुल अपने अनुसार ढाल रखा है कि जैसा हमें जब मन होगा तो भोग चढ़ा देंगे, जाके नहीं हुआ तो 2 दिन बैठे आराम से बोलो। ठीक, तो ये क्या है? ये इसलिए क्योंकि सोशल एडजस्टमेंट इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इफ वी फील पीस, अदरवाइज नथिंग। ठीक है, तो ये सोशल एडजस्टमेंट को हमने इतना इसलिए रिपीट किया, अभी भी हमने बोला कि फिजिकल फिटनेस के प्रति लोग अवेयर हो गए हैं, मेंटल के लिए लोग काउंसलर के पास जाने लगे हैं, उसमें भी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन सोशल फिटनेस की जहां बात है, यहाँ लगातार जो पैरामीटर्स हैं वो डाउन होते जाए। एक तो शिक्षा क्या है? जब तक शिक्षा हमें विद्या के स्वरूप में नहीं मिलेगी तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सोशल एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए। आप मान लो अभी हम सब लोग जितने लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत की बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने घर से, कितने लोग यहाँ वर्किंग में हैं? रेज योर हैंड जो लोग वर्किंग में, जो अपने घर से बाहर जाते हैं, जॉब में। चलो, जिन्होंने भी हैंड रेज किया टिकल करें। आप ये बताइए, जिस दिन अपने घर से किसी भी कारण से आप अशांत हो, डिस्टर्ब हो, उस दिन अपने ऑफिस में पूरा दिन कैसा लगता है? चिड़चिड़ापन रहता है। चिड़चिड़ापन नहीं, उस दिन अधूरापन है। अधूरापन समझते? काम करने के लिए मन नहीं लगता है। ठीक, पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आज अधूरा है, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं अपने आप को। और जिस दिन आप अपने घर से खुश होकर निकलते हैं, आप देखेंगे कहीं आप शादी पार्टी फंक्शन में अपने मदर फादर किसी के यहाँ जाए दुनिया में, यदि अपने घर से खुश होकर निकले तो पूरी दुनिया में असम्मान भी मिल जाए तब भी आप अच्छा फील करते हैं। ठीक, लेकिन अपने घर से आप अच्छा फील करके नहीं निकले तो अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनिए, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ मिलिए जाकर, पर आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बार बार आपको ट्रिगर देगा, यू आर नॉट सक्सेसफुल। ठीक, तो सोशल एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है कि हमें पहले जो कुछ, हमें कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, कितनी भी हायर पोस्ट में चले जाए, लेकिन यदि हमें सोशल एडजस्टमेंट करना नहीं आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो सब कुछ करेंगे
फिर भी यू आर टोटली अलोन, मीन्स अकेला ही फील करेंगे। तो सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि ये जो क्लास हम लोग ये पढ़ाई जाती है आप लोगों को, ये इसलिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं केवल एक सर्टिफिकेट लेकर चले जाना से, ये इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि योग एक ऐसा विषय है जो हमें आत्मनिर्भर भी बना रहा है और हमें समझदार भी बनाए कि कैसे हम अपनी फैमिली को मैनेज करें, कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करें, और फिर जिस प्रोफेशन में एक हेल्थी पर्सन जाता है वहां पर भी एक पॉजिटिविटी ही डेवलप। जब आप हेल्दी होकर नहीं पढ़ाने जाएंगे तो सामने वाले को सिलेबस तो कवर कर देंगे, लेकिन सिलेबस उसके हृदय में कितना पहुंचा है, ब्रेन में कितना पहुंचा, ये नहीं पता चलता। ठीक है, तो सोशल एडजस्टमेंट लगभग मेरे समझ से अब क्लियर हो गया कि हम सोशल एडजस्टमेंट में क्या कहना चाह रहे थे, कि सोशल एडजस्टमेंट है क्या हमारा और कैसे इसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे इसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। पहली चीज, एक्सपेक्टेशन किससे रखनी है, सुधार किसमें लाना है, अपने, स्वीकार किसको करना है, दूसरी को। किसी को अगर हमें लगता है अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने अदर किसी से भी बात कहनी है तो पहले उसको एक्सेप्टिंग मोड में रखेंगे कि आपकी सभी चीजें अच्छी हैं, पर ये वाली बात या ये पॉइंट अच्छा नहीं, इसको यदि अच्छा करेंगे तो शायद आपके लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो। ये भी कहने का तरीका है, और समझना होगा व्यक्ति को तभी वो समझेगा। हो सकता है अच्छी बात अच्छे ढंग से कही जाए तो कभी समझ में भी आ जाए, लेकिन गलत ढंग से तो इस दुनिया में कोई नहीं समझे। ज्यादा दिन आप किसी से, एक बच्चे को भी बार बार आप गलत साबित करेंगे तो थोड़े दिन बाद वो आपसे अपनी बात बताना बंद कर देगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व। ठीक, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब वो आपसे अपनी बात शेयर करता था, अपनी कमियों को सामने रखता था, तो आपने उसे स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो ये क्या है, सोशल एडजस्टमेंट में अपनी फैमिली, हम और हमारा जो प्रोफेशन है उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखो, कहीं पर भी आप चले जाओ, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 100%, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, हम लोग भी हैं। हमें भले ही लगता हो सामने वाला गलत है, लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाला पूरा गलत और हम बिल्कुल सही? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमियां होती है। तो बस ऐसे ही जहां कमियां हैं थोड़ा इग्नोर करना है, थोड़ा ठीक करना है, और जो चीजें अच्छी हैं उनको आधार बना के जीवन को आगे चलाना, तो रिश्ते चल जाएंगे, अदरवाइज भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वो सभी जगह के लिए, प्रोफेशन में भी है और पर्सनल लाइफ में। तो ये था हमारा सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि इसकी नीड बहुत ज्यादा है इस टाइम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की, स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट या हेल्थ की बात। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है हमारा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है क्या, इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट है। यदि हम नाम लेंगे तो कम से कम 10-11 तो वर्ड्स आ जाएंगे, 10 to 11। इसमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जिसे ईगो बोलते हैं, जेलस, ईर्ष्या, राग, अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, द्वेष, हेट्रेड, घृणा, फिर टेम्पटेशन, इसमें लालच भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन में हमें अंदर ही अंदर कमजोर करना। और इसमें से 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज है जो हमें बहुत कमजोर कर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे हम वीक हो रहे हैं, वो है जेलसी। जेलस फैक्टर जो है, ईर्ष्या होती है वो। ठीक, समझ पाए ईर्ष्या और जेलस फैक्टर क्या है? कितने लोगों को समझ आया जो हमने वर्ड बोला है? केवल हैंड रेज कर दो जिनको समझ आया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला है, ठीक, जेलस या जेलसी, और हिंदी मीनिंग है ईर्ष्या। चलिए, तो ये क्या है, ये वो हमारा वीक पॉइंट है जो हमें पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे कैसे हमें खोखला बना, कमजोर बना। ठीक, अब जो हमारी जेलसी है उसको हमें अगर ठीक करना हो, इस समस्या से बाहर आना हो, तो हमें क्या करना है? एक छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जो हमारा आधार बनता है, लगभग जितने लोगों सबका आधार बना हुआ है,
लगभग सभी का बना होगा क्योंकि ज्वाइन भी किया है अपने प्लेटफॉर्म। देखो आधार में हमारा क्या लगता है, साइन नहीं होता, क्या लगता है, थंब लगता है। ठीक, वो थंब क्यों लगता है और सभी चीजों में वैलिड क्यों है आधार, क्योंकि जो हमारा थंब है, जो हमारा अंगूठा है, ये पूरी दुनिया में किसी से भी मैच नहीं। ये पता है सबको कि हमारा जो थंब है, अंगूठा है, वो क्यों लगाया जाता है आधार में, क्योंकि ये हमारा पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा अंगूठा है, ये जब हमारा ही है, दूसरों का तो है नहीं, तो जब हमारा एक अंगूठा जो फिजिकल पार्ट है, ये दुनिया में किसी से मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इनर पोटेंशियल, जो हमारी क्वालिटी है, वो भी किसी से मैच नहीं करता। तो जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि हमारे अंदर जो सद्गुण है, एक ईश्वर ने सबको सद्गुण दिया है, वो पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता। तो जो मेरे पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, और जो पूरी दुनिया में किसी के पास है वो मेरे पास नहीं। तो हर व्यक्ति को जो अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा तो ईर्ष्या क्यों करेगा। हमें पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम ही पढ़ा सकते, कोई मेरी नकल कर सकता है, लेकिन ये कह दे कि दूसरी डॉक्टर ममता द्विवेदी दिखाई देने लगी है, वही बोल रही, वही सोच रही, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें किसी से डर क्यों लगेगा कि ये आगे बढ़ना जाए, ये हमें पीछे ना कर दे। कुछ नहीं होता है। जब आपको अपना पोटेंशियल पता होता है तो 100% जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपको ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि ईर्ष्या तब तक होती है जब तक हमें लगता है कि दूसरे के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। जब हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, दोनों बातें क्लियर है, उनकी चीज हमारे पास नहीं, हमारी चीज उनके पास नहीं, तो ईर्ष्या का कोई फैक्टर बचेगा नहीं बचेगा। तो ये बात समझने में मुझे इतना टाइम क्यों लगा है। अपने आप में ज्यादा खुश रखना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, जितनी चीज है वो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ये जब हम रहेंगे, समझेंगे तो रहेंगे। जब इस बात को हम समझेंगे ही नहीं तो क्या होगा, पूरे जीवन पढ़ेंगे भी, क्लास भी, वो क्या जॉब भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पूरे जीवन में क्या लगेगा, उनके पास जो था वो मेरे पास है ही नहीं। ठीक, अपने को क्या करें, कंपेयर करेंगे, और जैसे ही व्यक्ति दूसरों से कंपेयर करता है खुद को, बस वो नीचे आ जाए, एक ऊपर उठेगा और एक नीचे आएगा। कंपेयर कहाँ होता है, जहां दूरियां होती हैं, एक व्यक्ति बहुत ऊंचा दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, और जब कंपेयर ही नहीं है, उसके पास जो उसका सद्गुण है उसका है। कोई व्यक्ति अमीर दिख रहा है तो हमें क्या देखना है, उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है। कोई व्यक्ति सफल दिख रहा है तो हमें क्या देखना है कि उसने क्या मेहनत की है, क्या ऐसे काम किए जिसके कारण सफल है। हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल, किसी का घर देखा तो हमें घर दिख रहा है, मेहनत नहीं दिखती। कोई व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठा है उसकी पोस्ट दिखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। कई बार होते हैं बहुत सारे और दूसरे फैक्टर भी हैं, लेकिन हमारा उन बातों में जाएंगे तो हम लोग नर्वस हो जाएंगे। हमें बस देखना चाहिए, हमें हमारे पास जो पोटेंशियल है, जितनी हमारी योग्यता है, उसमें 100% उससे जो हमें मिलेगा वो मिला है। बाकी हम दूसरों से कंपेयर करके केवल दुख मिलेगा, हमको तकलीफ मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये क्या था हमारा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल हेल्थ में जेलस फैक्टर जितना कम होगा या नहीं होगा, उतना हमारी ग्रोथ आगे। फिर दूसरा है ईगो फैक्टर। ईगो मीन्स होता है अहंकार। जितना हम ईगो लेस लाइफ जिएंगे, उतना लोग हमसे जुड़ना पसंद करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी क्या है, छोटी सी उपलब्धि होती है, एक छोटा सा अचीवमेंट होता है, उतने में ही हमारे पैर जमीन से ऊपर। तो ये सब क्या है, ये स्पिरिचुअल हेल्थ का है कि ईगो लेस जितना जितना हम होंगे, उतनी हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ ही एक टेम्पटेशन, लोभ का मीन्स होता है या लालच कह दे। टेम्पटेशन का हिंदी मीनिंग लालच हुई है कि लालच दूसरों से ना रखे, जितना चाहिए यदि वो हमें उपलब्ध है तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मेहनत किसकी होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मेहनत किसकी होनी चाहिए, अपने अपनी होनी चाहिए। ठीक, मान लो हम अपने
तो हमें अपने परिवार से जितना मिला उतना ठीक है। हम उनसे शिकायत ना करें कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हो पाया। यदि हमें लगता है एक्स्ट्रा हमें चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें फिर क्या करना है, फिर सेल्फ एफर्ट, और सेल्फ एफर्ट लगा करके फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो ये सब क्या है, ये स्पिरिचुअल हेल्थ का पार्ट है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का हिस्सा। तो ये हम लोगों ने बात की थी, पूरा जो टॉपिक कवर हुआ है WHO के जो 4th हेल्थ के डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात की। कल आपको एक एडवाइस भी दी गई थी, सजेशन भी था और एक वार्निंग भी थी, तीनों चीजें थी कि बाई चांस में यदि आप बाहर हैं, दैट्स अदर मैटर, लेकिन जब आप हो तो ओपन करके वीडियो बैठेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जा सकता है कि आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। लेकिन जब आप सब अपना अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे, पहले तो हम लोग ऑनलाइन है और ऑनलाइन मोड में भी आप दिखेंगे नहीं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पढ़ाई देंगे, ठीक है। लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या समझ में। आप सामने बैठेंगे तो आप नहीं भी पूछ पाएंगे तो भी हमें समझ में आता है आप कितना समझ पाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसलिए कोशिश करेंगे कि सब ऑनलाइन मोड पे ओपन अपना वीडियो करके बैठे। चलिए, तो हमने अभी बात की WHO की। आज का जो टॉपिक है वो कितने लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर हमें 5 लाइन लिखनी हो तो लिख सकते, वो हम जिनको लगता है आज यदि जो WHO का हेल्थ का जो हमने अभी बताया है, डिस्कशन किया है, उसमें 5 लाइन्स लिख सकते, राइटिंग कर सकते। चलिए, ठीक है। आपका एक होमवर्क है कि कल एक प्रॉपर की नोट्स बना दें। की नोट्स का मतलब होता है कि जो हमने हेल्थ को पढ़ा है WHO को डिफाइन करते हुए, फिजिकल हेल्थ में क्या पॉइंट्स आउट किए थे हमने, मेंटल में क्या किया है, और सोशल में कौन से हेल्थ की बात की है, कौन से पॉइंट्स आउट, और स्पिरिचुअल। ठीक, जब आप अपना पेन पेपर यूज करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जब तक किसी व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो रटने से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। रटने से थोड़ी देर ज्ञान रहेगा तो चला जाएगा, ज्ञान में जब अनुभव आता है तो फिर आपके लॉन्ग लाइफ काम, ठीक। तो यहाँ से मेरी बात समाप्त होती है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते, सबको सब कुछ आ गया तो फिर हम पूछ लेंगे। किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, जिनको भी लगा। कल तो सब हैंड डाउन करेंगे क्योंकि सबके हैंड रेज हैं, तो समझ नहीं आएगा कि यस के लिए है कि नो के लिए है। तो हम ऐसा समझ लें सबको सब समझ में आ गया। पूछिए, बोलेंगे रश्मि जी। मैम, वो जो फिजिकल फिटनेस में आप बोले कि ब्रीदिंग रिदम पे भी डिपेंड करता है फिजिकली फिट होके ना, वो कैसे पता चलेगा? जैसे कोई बात कर रहा है आपसे, वो जल्दी जल्दी बात करेगा तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ा हुआ है, वो आराम से बात करेगा तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी ठीक है, ब्रीदिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा ना, बात वो ऐसे किए जा रहे हैं कि आप बात को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं तो वो पूरी समझ में आ रही है, एक ही बात को सब प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति की बात क्लियर समझ में आ रही है और एक की नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो भी हमारे इस पे डिपेंड करता है फिजिकल फिटनेस। और बोलेंगे जिसका जो भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लेना आपसे। क्वेश्चन क्या रहेगा WHO का? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एक क्वेश्चन नहीं है WHO के ऊपर, तो 50 से भी अधिक क्वेश्चन है। नहीं, जैसे आंसर अभी लिखना है उसका, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, या तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की उसे पूरा ओवरऑल डिफाइन करना होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो आज का जितना हुआ है उस पर ही लिखना है सिर्फ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ओके। अगर पूरा डिफाइन करेंगे तो बड़ी बात होगी, वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो गया। और जब हमने आपसे पूछा कि WHO में जो 4 हेल्थ के डायमेंशन है उसमें से
ऑप्शन में आया फिजिकल, मेंटल, सोशल और मॉरल। इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्पिरिचुअल, मॉरल। मॉरल नहीं है। ओके, ठीक है, समझे? ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हो गए। फिर अगर इसका एक थोड़ा सा और बड़ा इसको बनाना हो, 2 लाइन वाला कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो, तो फिजिकल फिटनेस के में कितने पॉइंट्स आएंगे? तो 4 पॉइंट्स आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया? ऑप्शनल वाले क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, तो अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पेपर में आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर उसका डिफाइन किया जाए, डिसाइड किया जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल से समझ कर चलना है कि हमने जो पढ़ाया है या पढ़ा है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब क्वेश्चन का बेस कुछ भी रखा जाए, है ना, क्वेश्चन का बेस कुछ भी रखा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्वेश्चन का बेस नहीं रखा गया तो आपको नहीं आए, क्योंकि आपका मान लो जो ओरल वाला हो रहा है, प्रैक्टिकल पार्ट में वहां क्या होगा, वहां तो बोलना है और फिजिकली प्रूव करना है। ठीक है, और जब आपका थियोरेटिकल पेपर है, वहां रिटन आपको मेंटली प्रूव करना है। तो ये तभी होगा जब आपने सही से सुना होगा, क्लास सुनी होगी, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपका। 1 मिनट और है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। फिर अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। देवनाथ भैया, शांति पाठ हम करवा दें? जी मैम। चलिए, सब बैठेंगे। शांति शांति, सर्वानिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your